आइए दोस्तों, हम आपको डिजिटल सम पढ़ाएंगे। हम डिजिटल सम ये है कि आप कोई भी एग्जाम हो, ऑल वन डे, रीजनिंग हो, मैथ हो, कोई भी इसी मतलब कि कैलकुलेशन से रिलेटेड, ये डिजिटल सम एक ऐसा है कि जो कैलकुलेशन को बहुत आसानी से बनाता है। हाँ, डिजिटल अगर सम पढ़ लोगे आप ना, कितनी बड़ी भी कैलकुलेशन हो, वो क्षण भर में, सेकेंडों में या 15 सेकेंड 20 सेकेंड में, ऐसे क्षण भर में ही कर पाओगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। देखो, डिजिटल सम का मतलब ये होता है, डिजिटल सम का सब मतलब ये होता है, क्या ऐड करिए जोड़िए। जैसे कि आपको यहाँ पे, आपको पहले हम बता दें आपको, जैसे हम यहाँ पे 4 3 2 5, ये संख्या इतनी है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको जोड़िए, आपस में जोड़िए। जोड़िए जब तक इकाई का अंक न प्राप्त हो जाए, तब तक आप जोड़ते रहिए। हाँ, डिजिटल सम का मतलब यही होता है। जैसे कि 7 5 12 हुआ। अब 12 में पुनः जब 12 हो गए, 7 और 5 12। अब 12 जब हुआ, फिर इसको बोले 3, और 3 हुआ, 3 2 5 हुआ। अभी भी इकाई का अंक है, 1 5 है। 5 3 8, 8 4 12, फिर 12 हुआ, और जब जुड़ जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। या तो आप ऐसे जोड़िए, या तो आप ऐसे जोड़ते चलिए। 7 5 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 4 21। अच्छा, जब 21 हुए तो दो दो इकाई और दहाई का अंक का 2 प्राप्त हो गया। तो अगर इसको ऐड करिए, 2 1 3, फिर भी आपका 3 अंक आ गया। लेकिन हम तो बोलते हैं गुरुदेव कि आप कुछ मत करिए। अगर आपको बोले डिजिटल सम कोई भी हम बताएं ना, देखो कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे कि हम बोलेंगे पहले सीखिए, फिर हम आपको बड़े से बड़े ऐसे हो गए ना कि जो कैलकुलेशन मिनटों क्षण भर में ही कर पाएंगे। हाँ, जैसे कि हमने बोला इकाई का अंक, इसका निकाले डिजिटल सम। हाँ, जैसे 8 2 5 7 6, तो आप ऐसे बोलो, 7 6 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 8 28। अब 28 इस प्रकार ऐसे 28 होता है। लेकिन जब आपस में जोड़ोगे फिर भी 10 आया। फिर 10 में एक अंक जीरो और एक जोड़ोगे तो फिर भी एक आएगा। अर्थात इकाई का अंक हमें तोड़ते रहिए। जैसे कि 28 है, अब 28 के 2 + 8 जोड़ोगे 10। अब 10 को जब फिर से जोड़े, 1 + 0, तो आपका एक फिर से आ जाएगा। इसी प्रकार डिजिटल सम है। लेकिन हाँ भाई देखो, डिजिटल सम वहाँ पर हम लगाते हैं। देखो डिजिटल सम अगर आप लगा लिए, पहले आपको बताना कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन आसानी कर लेंगे। हाँ, जैसे कि आपको हम बताएंगे कि पहला नियम कि अगर जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे कि 8 6 5 गुणित 4 2। अब इसका डिजिटल सम जैसे निकालना हो, जैसे आप ऐसे करिए। यहाँ पे 8 6 14, 14 5 19, और 19 के जब उसमें जोड़ेंगे 10 19। जैसे 8 6 14, 14 5 19, और 19 जब आपस में ऐड होगा 20 होगा ना। अब 20 जब होंगे तो उसको ऐड करेंगे ना, फिर आपको 2 आ जाएगा। फिर 4 2 6, 6 तो ऐसे ही इकाई का अंक का 6 प्राप्त हो, ठीक है। 6 दूनी 12, अब 12 आया। लेकिन फिर आपस में जब इसको 2 और 1 को ऐड कीजिए करेंगे ना, तो आपको फिर से 3 आ जाएगा। इसलिए जो हुआ हमारा डिजिटल सम जो होगा 3 आएगा। हाँ, यही होगा। फिर भी कोई भी होगा कैलकुलेशन, देखिए। हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं कि गुणक चिन्ह, देखिए। हाँ, फिर बाद में मान लीजिए अगर आपको ये होगा, देखो कभी कभी फिर यहाँ आप ऐसे गुणक चिन्ह हो, जैसे 7 4 6 5 2 46। हाँ, यहाँ देखिए, ये 7 4 11 11 6, और कितना हुआ, 17 हुआ। और 17 के जब आपस में जोड़ोगे यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ 5 2 7, हाँ 7 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, 4 6 4 10, 10 को जब आपस में जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा ना। जैसे 10 यहाँ पे होता है, और जब यहाँ पे 1 और 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा ना। देखो, अब 8 7 56। हाँ, 56 को जब ऐसे 56 करना, 56 हो जाएगा। 56 लिखिए। जब इसको जोड़ोगे ना तो फिर बाद में आपका 11 आ जाएगा। और जब 11 को आपस में 1 1 और जोड़ोगे ना, 2 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 2 हो गया। अर्थात डिजिटल सम क्या होता है कि हमें इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इकाई अंक हमें लाना ही लाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो यहाँ जैसे कि गुणा कर दो 56, भाई 56 आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको आपस फिर से ऐड करिए। हम कह रहे हैं फिर भी जोड़ने में अगर तुम्हारा 11 हो जा रहा है, फिर से ऐड करिए 1 और 2। फिर से अगर हो जा रहा है, फिर से जोड़िए। हम ये बोल रहे हैं आपको, यही डिजिटल सम होता है। लेकिन गुरुदेव एक बात है, हम आपको एक बता दें कि जैसे गुणक चिन्ह 6 5,
अगर आप यहाँ देखिए, अगर हम इसको 9 9 है ना, अगर 9 हम किसी भी अगर इसमें करेंगे डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, 9 ही आएगा। या 9 बोलो या 0 बोलो, हाँ 0 अगर आ जाए तो उसको 9 ही समझ लो। क्यों होगा हम आपको बाद में बताएंगे, 0 मानो या 9 मानो कुछ भी होगा, लेकिन हाँ बोलेंगे कि यदि आपको कहते हैं कि 9 का मल्टीप्लिकेशन अगर चाहे जिसमें आए, जैसे 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, हाँ इसमें कुछ भी होगा तो हमारा डिजिटल सम जो होगा ना वो 9 ही आएगा, 9 आएगा। कैसे आगे देखिए हम तुमको दिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे मान लीजिए यहाँ पे ये, जैसे कि 5 4 6, हाँ 4 7 2 6 मल्टीप्लिकेशन 9। देखो यहाँ पे 9 आया, लेकिन इसका अगर डिजिटल सम निकालेंगे ना 9 आएगा। कैसे आएगा 9 दिखाते हैं हम आपको। देखो यहाँ पे एक और बात है कि अगर जब जोड़िए ना 5 4 9, 9 हो गया ना तो इसको काट दीजिए, क्योंकि 9 का मतलब हम क्या बोले आपको, 0 समझो। 5 4 9, 9 का मतलब काट दीजिए। अरे नहीं काट रहे हो फिर भी जोड़ दो, हम कुछ भी नहीं, 5 4 9 9 6 आपका हो गया 15, 15 4 19, 19 को जब जोड़ेगा ना तो 20, 20 के फिर जब 20 आएगा फिर बाद में उसको ऐड करोगे 2 आ जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर देखो 2 आ गया ना और फिर 5 4 9, क्योंकि अगर 9 बन रहा 9 काट दो और फिर भी 2 आएगा, देख लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं। 6 4 10 और 10 में एक जोड़ोगे तो आपका 1 आ जाएगा, 6 4 10 1 आ जाएगा। और अगर इसी प्रकार से आप जो 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19 और 19 को जब जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा और 10 के फिर जब ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। चाहे आप 5 4 9 9 6 15 4 19 ऐसे जोड़ो, या जहाँ पर 9 बन रहा देखो 5 4 9 9 से ऐसे ही काट दो, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ तो इस प्रकार हम बोल रहे हैं जैसे एक यूनिट डिजिट। अब यहाँ देखो 7 2 9 यहाँ से काट दो, तुम्हारा कितना यूनिट डिजिट बचा, 6 और 9 बचा ना, 6 और 9 बचा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए हम आपको बता रहे हैं 9 छंग 54, 54 हुआ ना। देखो 5 4 9 कट गया तो हम बोला ना कि चाहे 0 बोलो या आप 9 बोलो, हाँ यूनिट डिजिट आप चाहे 0 बोलो या 9 बोलो, हम ये क्योंकि 5 4 9 कट गया भाई तो 0 आएगा ना, 9 आएगा। तो इसी प्रकार इससे ये साबित हुआ कि आप किसी भी संख्या में, जैसे कि अगर आप हाँ 0 ले लो, 0 ले लो और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 9 से मान लो फिर भी हमारा क्या होगा, 0 बोलो या 9 बोलो, हम तो यही बोल रहे हैं ना। अभी किसी भी संख्या जैसे डिजिटल सम निकालना हो, जैसे हेलो 54 ये क्या वगैरह वगैरह हैं ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे 9, तो इसका जो बोलो 9 आया ना, 9 से मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसका जो हमारा डिजिटल सम आएगा 9 आएगा। हाँ तो आपको बोले हम चाहे आप देखो एक बार आपको ये बताते हैं, जैसे कि 9 आएगा इतना कन्फर्म, जैसे कि आपको यहाँ बोले 5 4 6 7, हाँ और यहाँ पे एक सवाल है यही बोला, इसका अगर डिजिटल सम निकाले तो हम आपको क्या बोले ना, 5 4 9 9 6 15 15 7 22 हुए, और जब 22 हम आपस में जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 4 आएगा, क्योंकि 22 और 2 2 4 फिर 4 आ जाएगा। भैया आप ऐसे कर दो कि 5 और 4 9 बना रहा है ये तो कट गया भाई साहब, अब मत कर दो कट गया भाई साहब, हो गया तो उससे कट गया तो कोई मतलब नहीं। अब 6 7 कितना हुआ, 13 हुआ ना, जब 13 को आपस में ऐड करोगे फिर से 4 हो जाएगा। इसी प्रकार है, कुछ भी करो ये हमारे क्या होंगे, डिजिटल सम हो जाएंगे। हाँ इसलिए हाँ 10 मिनट की वीडियो है भाई साहब, लेकिन देखो हमने आपको बताया पहला नियम कि अगर आप 9 से किसी भी मल्टीप्लिकेशन करेगा आपका जो डिजिटल सम आएगा वो हमारा 9 ही आएगा, या 0 बोलो इसको, अरे भाई साहब 0 बोलो या 9 बोलो वो आपका आएगा ही आएगा। इसलिए कोई फिक्र मत करिए, हाँ क्योंकि हमने डिजिटल सम है भाई साहब। फिर इसी प्रकार हमारा जब आ जाएगा डिजिटल सम में, डिजिटल सम हमारे एक टॉपिक और आ जाएगा, जैसे 4 46 5, और यहाँ पे देखो 4 6 5 मल्टीप्लिकेशन 4, हाँ या 9 बोल दो, यहाँ बोल दो 9, हाँ तो देखो यहाँ देखो पहले कि आप बोले ना कि इकाई का अंक निकालिए,
जैसे आपको 5 और 4 ये 9 बन रहा है भाई साहब, कट जाइए तो आपको 6 आ गया। हाँ, यहाँ 6 आ गया। अब माइनस चिन्ह लगाए, माइनस चिन्ह लगाओ। अब देखो 5 4 9 कट गया, यहाँ 6 लगाओ भाई साहब। फिर देखो ये 9 है, 9 तो ऐसे ही कट जाएगा, बचा 4 बचा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 6 है तो 6 लिखिए। हाँ, और 6 चौक 24, 24 में जब आपस में जोड़ोगे तो आपका 6 आ जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारा डिजिटल सम 0 या 9 बोल दो। ये भी ऐसे ही प्रकार होगा और बाकी कुछ नहीं है इसमें। अच्छा हाँ, ध्यान रहे कि अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिए हम कि ये यहाँ पर देखो 8 है और यहाँ पर क्या कहते हैं 9 है। अब यहाँ पर आप बोलो कट जाइए, कुछ भी कट जाइए, या तो आप करोगे तो यहाँ पे -1 होगा, या 9 से 9 ऐसे ही कट जाएगा। तो भाई साहब कोई नहीं बचेगा, वो आएगा -1 आ जाएगा। या तो आप बोल दो कि यहाँ गुरुदेव जैसे कि 5 है और -7 है। हाँ, अब जब इन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब भाई साहब -2 आ जाए तो आप क्या कर दीजिए, इसमें +9 जोड़ दो तो आपका क्या होगा 7 डिजिटल सम। क्योंकि माइनस जब भी आए तो उसमें हम क्या कर देंगे 9 ऐड कर देंगे ना, तो आपका डिजिटल सम हो जाएगा। जैसे माइनस आपका यहाँ पर, यहाँ देखिए माइनस जैसे आपका हमने बोला कि 4 आ गया, तो इसमें अगर 4 आ गया तो आप भैया 4 -4 में से आप 9 ऐड कर दीजिए तो आपका क्या घट जाएगा, -4 5 आ जाएगा, अर्थात 9 कर दीजिएगा। यही डिजिटल सम है, हमारी बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर आप डिजिटल सम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। डिजिटल सम का अगर उपयोग करेंगे भाई साहब बहुत अच्छी होगी। हम डिजिटल सम थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे भाई साहब, भले हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन डिजिटल सम आपको हम कन्फर्म करके चलेंगे। हाँ, तो एक और देखिए यहाँ पर भाई साहब, जैसे डिजिटल सम हमारा बट्टे मारता है यहाँ 4 5 6 7, और भाई साहब यहाँ पर आ गए हैं हम। देखिए अब हमने पहला बोला कि जो पी बटा क्यू या हंस बटे हर के रूप ना डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के। हाँ, तो यहाँ देखो हमारी पहला नियम इसमें शर्तें होती है भैया कि डिजिटल सम हम तभी लगाएंगे जब हमारा यहाँ नीचे का जो है मल्टीप्लिकेशन 3 6 9 का अर्थात नहीं रहेगा। अगर 3 6 9 का है तो उसको काटिए। जैसे यहाँ 3 के पहाड़ा में क्या 43 आता है, 3 के पहाड़ा में क्या 42 आता है, 6 के पहाड़ा में क्या 43 आता है, 9 के पहाड़ा में क्या 42 आता है, 9 के पहाड़ा में क्या 43 आता है। अर्थात 3 से मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बोल दो हमने 54 बोल दिया, 6 बोल दिया, 54 546 और यहाँ 6, तो भाई साहब हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन है या 6 का मल्टीप्लिकेशन है भैया, इसलिए हमारा यहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, डिजिटल सम कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर हमारा 3 का मल्टीप्लिकेशन कहीं पर 3 के पहाड़ा में कोई नया आया। तो यहाँ ये नियम कहाँ होता है, जहाँ हंस बटे और हर के रूप में हो ना। हर को देखिए हंस से कोई मतलब नहीं है भाई, हंस कुछ भी हो, 3 को हो, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर हमने बोला कि अगर ये भी है कि अगर मान लीजिए 216, हाँ, और यहाँ 6 है, अगर तुम इनो डिजिट लगेगा, आप मत करिए कि इनो डिजिट, या 6 से इसको काट दीजिए। जब काट देंगे ना, जैसे 6 से इसे काटिए, देखो जैसे 6 से काटेंगे 6 3 18 या 36 आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ 36, क्योंकि 6 के घन जो होता है हमारा 216 है। जैसे 6 3 18, 3 बचा 6 6 36। अब तुम डिजिटल सम लगा लो भाई, तुम अब डिजिटल सम लगा लो, 6 3 9, अब आ जाएगा 9। इसलिए यह काटो, अगर नहीं काटोगे नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब, अब तुम बताओ, तुम कोई बात कर लो गुरुदेव, 5 4 9 1 14 बिल्कुल नहीं कट रहा है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा नहीं लगेगा। तब आपको भैया क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, 6 से भाग करना होगा, जो आएगा करो। हाँ, अगर नहीं आया तो चलो ठीक है हम पहले बोल दिए। तो ये सवाल जो क्वेश्चन ये है कि आपका 4 5 6 7 और क्या आ गया 4 3 42 आया है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इसको क्या करना होगा कि आपन जोड़ो 5 4 9 9 6
15 15 7 22 हुआ। अब 22 जब आपस में ऐड करोगे 4, ये आप कुछ भी बोल रहे हो कि भाई साहब 4 और 5 4 9 कट गया और 6 7 6 13, 13 को जब आपस में जोड़ोगे फिर भी 4 आएगा। किसी भी प्रकार से ऐड करिए। फिर यहाँ पे देखो 4 3 7, यहाँ पे 7 हुआ, 4 2 6 6 हुआ, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ देखो ये क्या होते हैं कि देखो यहाँ 4 हुए, देखो फिर बाद में क्या हुए कि आप यहाँ करो 6 चौको या 7 छंग 42, 42 के जब आपस में ऐड करो ना तो आपको 42 को जब आपस में ऐड करोगे 42 को जब आपस में ऐड करोगे तो 6 हो गया, 7 छंग 42, 6 हो जाएगा। हाँ अब देखो तुम्हारा यहाँ पे आ गया है मल्टीप्लिकेशन गुरुदेव। अगर इसको 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया 3 का मल्टीप्लिकेशन अर्थात ये डिजिट नहीं लगेगा। हाँ या तो आप यहीं पे देख लीजिए ना कि 3 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा था ना, 3 का नंबर 3 3 चौ 12, अर्थात ये भाई साहब या 42 इसको काटो तभी लगेगा, अर्थात यह डिजिटल सम नहीं लगेगा। या तो आप ऐसे वही करिए कि जैसे देखो यहाँ पर डिजिटल सम आज तुमको हम कन्फर्म करके चलेंगे 5 3 2 1 और 22। हाँ ये वाली देखिए यहाँ डिजिटल सम है क्योंकि 3 की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, चाहे काट लीजिए आर को 3 7 21, 1 बचा 3 4 बिल्कुल नहीं मल्टीप्लिकेशन है गुरुदेव, इसलिए यहाँ डिजिटल सम लगाइए। जोड़िए 5 3 8 8 2 10, 10 1 11, अगर 11 में आपस में ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर जोड़िए 2 2 4 4 4 8 8 करोगे 8, अगर यहाँ पे करोगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 आप सोच रहे हो गुरुदेव अब क्या होगा 1/4 आ गया, कुछ नहीं, आप हर को क्या बनाइए एक बनाइए। अब एक बनाने के लिए आपको जानना क्या करता है कि आप इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। हाँ जैसे 7 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर 7 का मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो यहाँ पे 7 का 7 और 7 चौक 28। अब हाँ ये हो गया। अब देखो 7 तो 7 ही रहेगा क्योंकि इकाई का अंक है, 8 2 10 जब आप जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात डिजिटल सम कितना है 7 आ गया। अच्छा हाँ आप एक ये देख लीजिए कि जैसे हर में बोलें कि अगर 4 आएगा तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लिकेशन करेगा, या यहीं पर बोल दिया कि अगर आपको क्या कहते हैं 5/7 आ जाए तो भाई 4 का नीचे ऊपर मल्टीप्लिकेशन करिए। हाँ ये हो गया। या तो आपको यहाँ पे बोल दिया जाए 2/5 आ जाएगा, तो आपको क्या होगा हर को एक बनाना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि 5 को या बोल दें 2 के नीचे ऊपर गुणा करना होगा, ताकि हमारा क्या है 5 दूनी 10, 10 में जब आपस में ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा। इस प्रकार हमारी मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ फिर होगा, फिर ये हो गया 7 4 हो गया, फिर 1 2, हाँ 2 2 से 5 हुआ, 7 से जैसे 2 का संबंध 2 से 5 का या 5 का 2 से 7 का 4 का। हाँ ये हो गया हमारा संबंध। ये जो हर आएगा इसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ ताकि हर हमेशा हमारा क्या होना चाहिए एक होना चाहिए। अब भैया कह दो कि यहाँ पे 17 बने गुरुदेव, 17 नहीं होगा क्योंकि 7 और जब आपस में इसको जोड़ोगे 8 बनेगा। अब सोच रहे गुरुदेव यहाँ पर तो आखिर 8 आ गया, तो हमने बोला क्या किया कि गुरुदेव आपने कहा कि जैसे 8 आ गया, अब 8 आ गया तो गुरुदेव 8 को 1 बनाने के लिए आपने कहा यहाँ पे आपको क्या हुआ 7 और 7 में जब यहाँ गुणा कर दोगे तो 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जब 8 आ जाएगा ना तो आपका 1 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको 8 को बनाने के लिए 8 से ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 8 7 56, 28 64 हो जाएगा। 28 64 हो जाएगा। जैसे 56 में से 6 5 11 और जब जोड़ा गया 2 आई है और यहाँ जोड़ा 1 आई है, अर्थात ये फाइनल वैकेंसी है कि आपका जब हर में
क्या आए कि 2 आए या 2 से भाई 2 आए तो उसको 5 से ऊपर नीचे में गुणा करना होगा, या 5 आए 2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। 7 आए गुरुदेव, 7 आए तो आपको 4 से ऊपर नीचे में गुणा करना होगा, या 4 आए तो ऊपर से 7 7 से ऊपर नीचे में गुणा करना होगा। 8 आए स्वयं भैया 8 से ही गुणा हर और अंश में दोनों कर देना होगा, तो हमारा क्या होगा डिजिटल सम आसानी से निकल जाएगा ना। यही आज का वीडियो, इतना ही काफ़ी था। अगली बार हम प्रैक्टिस में चलेंगे। गुड बाय। ओके, अगर अच्छे हम पढ़ाते हैं, अभी हम थोड़ा क्या है कि अभी चैनल को शुरू किए स्टार्ट किए हैं, थोड़ा मुझे जो समझाने में या कुछ भी बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ करना। आगे से हम बहुत अच्छे आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा हमें कम है, थोड़ा कैमरा की भी सुविधा नहीं है, हम कापी में लिख रहे हैं। ये हमारी लेटने की व्यवस्था है, आप देख लीजिए। अभी हम इतना नहीं हैं, गरीब परिवार के हैं। अगर बनाएंगे आप अच्छे से तो एक दिन हम अच्छे बनेंगे। चलो ठीक है, गुड बाय, गुड।